डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय मूल अवधारणाएं एवं माप। इसके क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, साथ ही साथ जो क्वेश्चन सैंपल पेपर है आपका जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी रिवाइज करेंगे। जैसे कि ये सैंपल पेपर में आपके आ चुका है 2022 में ये क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, यानी कि आंसर तो केवल हिंदी में है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये वीडियो मोस्ट अर्जेंट है, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि सैंपल पेपर में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको सैंपल पेपर स्पेशली अंक के जो प्रश्न देखने हैं इस चैप्टर के, उसके लिए आपको सैंपल पेपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको सैंपल पेपर देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में सॉल्व किया गया है। तो 2 अंकीय प्रश्न है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंकों की डिमांड कर लेता और साथ ही साथ अगले चैप्टर का भी डिमांड कर लेता। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत स्लो हैं, इनको आप थोड़ा सा इंप्रूव करिए ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, स्टॉक को परिभाषित करना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिफाइन करना है इन्वेंट्री को। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन करिए स्टॉक को, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ध्यान से रखें। और ये क्वेश्चन हमने जो है मॉडल पेपर में कर चुके हैं और 2020 में भी आ चुका है। इन्वेंट्री हमने डिफाइन किया है, आप चाहें तो मॉडल पेपर खोल के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टॉक को परिभाषित करना है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो आंसर्स लिखे गए हैं, वो उसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं जैसे मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मॉडल पेपर में सॉल्व करवाया है, आपको याद करने लायक। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पढ़ोगे आप आसानी से याद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बुक को खंगालने की। इससे अच्छा लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ये आपका जो है सॉल्यूशन, इसको खुद पढ़ो तो आसानी से याद हो जाएंगे। मेरे पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला ऐसा कोई टर्म नहीं है जो मैंने आपको मॉडल पेपर में ना समझाया हो, और यहाँ पर जो आप पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सीधी सीधी सरल भाषा में इसको समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आपको आवश्यकता है उतनी ही याद करें। यहाँ पे थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, 2 मार्क्स के हिसाब से ही समझाया गया। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा कम लिखना चाहते हैं तो आप कम भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हस्तांतरण भुगतान क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट। जैक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा ध्यान से रखें। जहाँ पे आपको लगता है कि उदाहरण दे सकते हो उदाहरण दे देना, जहाँ पे जरूरत नहीं लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा आंसर देने में उदाहरण के साथ में, तो उदाहरण ना भी दें, क्योंकि जब पूछा नहीं जाए उदाहरण तो ज़रूरत भी नहीं है देने की। लेकिन जिस बच्चे को उदाहरण पता है और चाहता है कि टेंशन फ्री रहूं और उदाहरण दे करके आप टेंशन फ्री हो सकते हो, तो वो ज़रूर कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप सैंपल पेपर, अगर आपका चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें कौन कौन से सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो डिफाइन करना है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 2019 का क्वेश्चन है ये। और आपका जो बोर्ड है वो सीबीएसई को फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो सीबीएसई के मिलेंगे उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है प्रवाह मद के किन्हीं 2 उदाहरणों का उल्लेख करना है। उपभोग को और आय को आप लिख देंगे, ये दोनों ही प्रवाह मदों के वो उदाहरण है। अगर उल्लेख करने की बात करता है 2 नंबर में, तो आप केवल एक एक लाइन लिख सकते हैं। आय को मैंने बता रखा है आय क्या होता है, उपभोग को भी मैंने बता रखा है उपभोग क्या होता है, तो दोनों के सामने इनकी डेफिनेशन या एक लाइन में जो है इसको समझा सकते हैं। उसके बाद में है आपका समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना है, जैक में 2017 में, और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में आ चुका है। इसका इंग्लिश वर्जन देखने के लिए आप मॉडल पेपर को जरूर देखें। सेट जो है आपके पांचों सॉल्व कर दिए गए हैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। और हमेशा जब डेफिनेशन आप देते हैं तो कोशिश करिए कि आपका डेफिनेशन जो है किसी ना किसी लेखक का हो, यानी कि जो आपके स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी जो है अर्थशास्त्री हो, उसका डेफिनेशन देंगे तो आसानी से उसमें नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। इसके बाद में 6 नंबर जो सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं अगर बोर्ड चाहे तो, उसकी मर्जी है। आय का चक्रीय प्रभाव क्या है, इसको समझाना है। 2015 में सीबीएसई में और 17 में आ चुका है, और जैक 2017 में भी आ चुका है। एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, आप जितना चाहें उतना ही लिखें। इसके बाद में आपका जो डायग्राम है इसको जरूर एक्सप्लेन करें। तो यहाँ तक आपका, ये आपने यहाँ तक आंसर देख लिए। अब इसके बाद में मैं नीचे का पोर्शन दिखा देता हूँ, ये आंसर बाकी पोर्शन है और ये छोटा सा डायग्राम है। तो आप केवल डेफिनेशन लिख के डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा, डेफिनेशन लिख दें और फिर ये डायग्राम बना दें। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, व्हाट इज़ ग्रीन जीएनपी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप आसानी से इसका एक डेफिनेशन केवल लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो डेफिनेशन नीचे दी गई है और ऊपर जो है थोड़ा समझाया गया है, तो आप चाहें तो समझाएं या डेफिनेशन लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सही माना जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर 2022 में पूछा जा चुका है, मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। तो यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको अंतर बताने हैं। 2 अंतर आप लिख देंगे आमने सामने, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद में राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर आपको बताना है, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो आप केवल उसकी फॉर्मूले को लिख करके भी आप समझा सकते हैं, और चाहें तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख पा रहे हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि से आय विधि से संबंधित क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो जब ही गणना करते हैं आय विधि की, तो क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, यानी कि कौन सी मदें शामिल करेंगे और कौन सी नहीं, तो वो चीज़ें हमें बस लिख देनी है। तो यहाँ पर आपको जिन्हें शामिल करना है वो लिखेंगे, और जिन्हें नहीं शामिल करना है उन्हें लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका 11वां क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है NNPMP और आपको NNPFC में जो है अंतर बताना है। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और चाहें तो आप एक लाइन में केवल इसको लिख सकते हैं कि बाजार कीमत पर शुद्ध आय उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद को जो गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप दूसरे वाले का भी जो है निम्न सूत्र लिख देंगे। बस इतना भी आप लिखेंगे तो आपका आंसर 2 नंबर में काउंट हो जाएगा। ये जरूरत नहीं है फिर आपको एक्स्ट्रा समझाने की, जिसको समझाना आता है वो समझा सकता है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से विधि से कैसे मापा जाता है, यानी कि आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है वो भी व्यय विधि से। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जो है इनकम कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये आपको बताना है। हमने भी जो है व्यय विधि और आय विधि में से कोई एक जो है डिटेल में समझा है मॉडल पेपर के अंदर, तो उसको देख लेना। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय आय को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है, तो आप मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ में जो है इसको डिवाइड करते हैं, और इनके सामने जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। चाहे तो एक एक लाइन जिस तरह से यहाँ लिखी गई है लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ये भी आपका जो है क्या है, नेशनल इनकम की ही डेफिनेशन लिखनी है, और राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, इसमें भी नेशनल इनकम की ही डेफिनेशन लिख दीजिए। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा जा चुका है, मैंने इंग्लिश और हिंदी में सॉल्व करवाया है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो है इसका आंसर है यहाँ पे। आप चाहें तो मॉडल पेपर को रेफर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे परेशानी होती है याद करने में। उसके बाद में है आपका 15वां क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हमने मॉडल पेपर में इसको कराया था, एडम स्मिथ हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियों को बताना है। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम्स जो है 3 टाइप्स जो है कौन से विधियों से मापा जाता है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कोई ये क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करवा दिया है, और यहाँ पर भी जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में अवेलेबल है इसका आंसर। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है। तो इसको मैंने उत्तर जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को भी आंसर इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख ले। ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, और मैंने बताया था JM कीन्स ने। उसके बाद में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, ये आपको डेफिनेशन देनी है। जैक 2022 का सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक एजेंट कौन से होते हैं वो बताया गया है, वहाँ पर भी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में बताई गई है। इस तरह का ही डेफिनेशन मैंने वहाँ पे बताया है, तो आप आसानी से वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो ये थे आपके 2 मार्क्स के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। और भी आपके क्वेश्चंस देखने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।